जी प्लीज। राम राम सब राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रह्म ज्ञानी और उसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सॉरी, ठीक है, यही पढ़ रहे थे ना। ब्रह्म ज्ञानी पढ़ना है आज हमें, पढ़ना है ना, यही हाँ जी हाँ जी पढ़ना पढ़ना। या तो लेकिन ये जो सारे चैप्टर हैं, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म पूजन, आत्मज्ञान, ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जब भी अब हम शुरू करने जाने हैं ब्रह्म ज्ञानी, तो हम पिछले वाले को छोड़ के नहीं आगे बढ़ सकते हैं, तो हमको उसको साथ में लेकर ही चलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा उसको हम लोग फिर से रिकैप टाइप करेंगे, बिल्कुल विस्तार नहीं करेंगे, सिर्फ उनके नाम ही लेकर हम उनको याद कर लेते हैं कि सबसे पहले उन्होंने ब्रह्म ज्ञान शुरू करना है। तो उसमें ब्रह्म ज्ञान में उन्होंने ब्रह्म के गुणों का पर प्रकाश डाला था कि ब्रह्म ज्ञान होता क्या है, तो ब्रह्म के क्या क्या लक्षण हैं, ब्रह्म कैसा है। तो किसी भी चीज को जानने से पहले हमको उसका ज्ञान होना चाहिए कि जो कुछ हम करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं या उस पर अमल करने जा रहे हैं, वो चीज कैसी है। तो ब्रह्म ज्ञान को उन्होंने बताया इसी तरह कि अनंत है, स्वामी है, सच्चिदानंद है, त्रिगुणातीत है, अचल है, अपार है, अतुल है, अगोचर है, निरपेक्ष है और सर्वाधारा है, सबका कर्ता पुरुष है। ये 8वें श्लोक तक जो है, ये पूरे ब्रह्म की चर्चा, उन्होंने ब्रह्म का स्वरूप दिखाया है कि हमारे चारों तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है। उसको शून्य रूप भी कहते हैं, सारी जगत पे शासन करता है। तो ये ब्रह्म का रूप उन्होंने हमें बताया। उसके बाद उन्होंने, स्वामी जी ने लिखा है कि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए अब हमारे अंदर भी तो कोई गुण होने चाहिए, योग्यता तो कोई होनी चाहिए। हर कोई तो ब्रह्म ज्ञान नहीं पा सकता। तो उसके लिए जो कोई अधिकारी है, उसके लिए उन्होंने फिर बताया कि आपके अंदर क्या क्या होना चाहिए। हम सबसे पहले तो गुरु मुख से हमको अपना नाम लेना है, फिर उसके ऊपर साधन करने हैं, वृत्ति को अपने अंदर खींच के समाधि तक पहुंचना है। देखिए, पिछली बार भी ऐसी ये बात हुई थी हमारी कि हमको जो है आगे बढ़ना है, नाम पर टिके नहीं रहना है, नाम से हमें आगे बढ़ना है, नाम से हमको समाधि तक पहुंचना है। और उस समाधि के बीच में जितने भी पड़ाव आते हैं, चाहे वो प्रकृति के हों, चाहे वो हमारे जीव के हैं या हमारा अंतःकरण है, जब तक इनका हमको एक एक चीज का ज्ञान नहीं मिलेगा, और वो सब मिलता कहाँ पर है, समाधि में, ध्यान में मिलता है। तो वो कहते हैं जब तक आपको ये सब नहीं मिल जाता, आप ब्रह्म ज्ञान तक पहुंच नहीं सकते। तो इसलिए कहना ठीक नहीं है कि हमें तो स्वामी जी ने नाम दे दिया बस, तो हम तो उसी में ही है। नो, नाम आपको समाधि तक ले जाएगा। उसके बीच में जितने भी पड़ाव आएंगे, जो जो कुछ आएगा, उसका आपको ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। बिना प्रकृति को जाने, बिना माया को जाने, बिना संसार को जाना, बिना अपने अंतःकरण को जाने हम नहीं पा सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने बताया कि गुरु मुख से पहले तो हमने नाम लेना है। उस नाम को वृत्ति में अपनी जो वृत्तियां हमारे अंदर पैदा होती हैं, उन वृत्तियों को हटाकर खींच खींच कर अपने नाम में हमको उनको समाहित कर देना है। कोई वृत्ति अलग ना रह जाए, सब नाम में लीन हो जाए। तो फिर उन्होंने ये कहा है कि उस जो भी शब्द मिला है, उसका शब्द का मनन करे, उसका भेदन करे, उसका चिंतन करे, उसमें अपना अटल विश्वास रखे और धारणा बनाए, श्रवण करता रहे और बार बार उसका निधिध्यासन करे। तो ये सारी चीजें उन्होंने, क्या है, ये किसके गुण हैं, जिसने भी ब्रह्म ज्ञान को पाने के लिए आगे बढ़ना है, उसके अंदर ये सारे गुण बहुत जरूरी हैं। इन गुणों के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। फिर उन्होंने बाद में आखिर में ये बताया है कि जब आपको ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, तो आपकी सारी अविद्या दूर हो जाती है, आपको संसार से तरने का भय खत्म हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, भव सागर अब सूख गयो रे, मीरा ने गाया था, भव सागर अब सूख गयो रे, फिकर नहीं मोहे तरनन की। अब मुझे तरना नहीं है कि भव सागर जो पहले मुझे भय देता था, इतना अथाह था, इतना फैला हुआ था, जो मुझे हर पल डराता था, वो सब खत्म हो जाता है ब्रह्म ज्ञान के बाद। तो यही वो कह रहे हैं कि अब मुझे किसी भी चीज की डर नहीं रह गया, मेरी अविद्या दूर हो गई है, और ये सारे पाप ताप जितने भी हैं, वो सब मेरे अब इस
ब्रह्म ज्ञान से कट गए हैं और मेरा मन जो है उस पतित सुपावन प्रभु में लग चुका है। तो यहाँ तक तो था ब्रह्म ज्ञान। अब हम चलेंगे ब्रह्म ज्ञानी की तरफ, कि जिसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। अब उसकी अवस्था का वर्णन स्वामी जी यहाँ हमारे सामने करेंगे। तो इसको अब आप जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ ऐड करना है ब्रह्म ज्ञान में, अभी भी समय है, आप बोल सकते हैं। कमलेश जी, एक सवाल था छोटा सा बिल्कुल। हाँ। अपने कौन सी लाइन है, किसी जगह आया है भव भय जाते, जो भी भव भय, भव भय हम जाति भाग। अमृतवाणी में भी आता है भव भय जाते भाग। आपने भव बताया था सागर, ये संसार, संसार। और पहले शायद इसका मतलब ये निकला था कि भव भय, भय होता है डर और भव होता है डाउट, होगा कि नहीं, करूं कि नहीं, जाऊं कि नहीं। तो दोनों में से ठीक कौन सा है? नहीं नहीं, भव जो है ना, भव सागर कहते हैं उसको। भव सागर मतलब संसार रूपी सागर। नहीं तो संसार को जो है, हाँ, तो यहाँ भव, संसार ही लगता है। यहाँ वो भव दूसरा जो आप कह रहे हैं ना, संशय, अच्छा, या वैसे भी ये नाश तो कर ही देगा संशयों को। जितने भी संशय होंगे वो तो सारी अविद्या भारी, उन्होंने लिखा ही हुआ है कि इससे जैसे ब्रह्म ज्ञान होता है तो अविद्या तो खत्म ही हो जाता है। अविद्या है किसकी? माया की। भव की। और जब माया हट जाती है तो अविद्या वैसे ही दूर हो गई। मीनिंग दोनों पर एक ही है, मतलब भाव मीनिंग। एक्चुअली भव मतलब कि भव सागर के जितने भय हैं, जितने भी हाँ भय जी, भव सागर के हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। या क्योंकि कहते हैं ना भव सागर तरना है हमको। तो भव सागर क्या है? संसार रूपी सागर। हम जहाँ रह रहे हैं ये पूरा चारों तरफ हम समुद्र की तरह उसमें फंसे हुए हैं। ये अथाह है, हमको निकलने नहीं दे रहा। ये अनंत है जिसमें हम घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं कि भगवान हम कैसे पार लगेंगे। तो ये इसका मतलब यहाँ पर वही आता है, नाशक भव भय अविद्या भारी। संसार रूपी सागर का जो भय मेरे को है कि मैं इसको कैसे तरूंगा, वो सारा नाश हो गया है, मेरी अविद्या दूर हो गई है। और फिर वही अविद्या है। हाँ, तो इसीलिए मैं कहा ना कि जैसे मीरा ने कह दिया था कि भव सागर अब सूख गए। तो भव सागर यहाँ संसार का सागर, संसार रूपी सागर जो है अब वो सूख गया है। अब मुझे उसमें तरने की जरूरत नहीं है। कि तरने का मतलब जब सागर होता है उसमें या तो आप डूबोगे या तरोगे। तो जब आपका सागर सूख गया तो उसमें आपके ना डूबने का डर है ना तरने का डर है। तो आप आराम से उस पर विचर सकते हो, उस आराम से चल फिर सकते हो। तो यहाँ ये अर्थ निकलता है। बाकी कोई और कुछ कहना चाहते हो इसके बारे में? ये मैं एक चीज कह रहा था कि ये ब्रह्म ज्ञान का ही एक सवाल था जो कि स्वामी जी के सामने आया था कि आप क्या ब्रह्म ज्ञानी हो। तो वहां से ही उनकी यात्रा शुरू होती है ब्रह्म ज्ञान की, जहाँ से उन्होंने समाधि में गए और समाधि में उनको जो था ब्रह्म ज्ञान जो हुआ, वही उसी का ही उन्होंने वर्णन यहाँ पर किया। और इसके लिए आंटी ने जैसे बोला ना कि या तो तैरो या डूबो, तो इसके लिए एक कबीर जी का श्लोक है कि रमैया रमैया नदिया प्रेम की वाकी उल्टी धार। राम की नदी जो है वो उल्टी धार चलती है उसकी, जो अगर ईस्ट से वेस्ट में जाती है तो वो वेस्ट से ईस्ट में जाती है। तो रमैया नदिया प्रेम की वाकी उल्टी धार, जो तैरा सो डूबा और जो डूबा सो पार। बिल्कुल सही है। जो तैरने की कोशिश करता है वो तो डूब जाता है, या और जो डूब डूब के अपने को समर्पण कर भाव से रह जाता है वो निकल जाता है आगे। जो डूब जाता है वो तो गया, बिल्कुल ही नीचे गया। नहीं, परमात्मा के नाम में डूबोगे तो आप तरोगे। वहां आप डूब नहीं सकते। नाम में डूबोगे तो तरोगे। राम की नदी है वो, उसमें तो डूबना पड़ेगा आपको, उसमें तैरना नहीं उसमें पड़ेगा। आप जब तक डूबोगे नहीं तब तक आप तरोगे नहीं। यहाँ उल्टा है। तो यही तो वो कहते हैं, इवन हमारे ये भगवत गीता में भी लिखा है कि संसार का जो वृक्ष है वो उल्टा है। उल्टा इसकी पेड़। जड़ें ऊपर की तरफ है, तने और शाखाएं नीचे की तरफ है। तो ये भी है उल्टा। यहाँ अध्यात्म में सब चीज उल्टी हो जाती है। थैंक यू। लोग सोते हैं और हम जागते हैं। या जो जितने भी योगी जन हैं वो रात में अपना जागते हैं
और दूसरे जो संसारी लोग हैं वो रात को सोते हैं, दिन में जागते हैं। तो यहाँ अध्यात्म उल्टा ही चलता है। तो मैं तो कई बार ये आधी रात तक जागती हूँ, तो फिर मैं तो आधी योगी तो हो ही गई। यहाँ पर जागो तो राम नाम में। ऐसे जागने का कोई, ऐसे जागने को तो कुत्ते भी जागते हैं। नहीं बुल्ले नहीं, शाह मैं ने, इन नहीं नहीं, बुल्ले शाह का एक बड़ा सुंदर है, मैं कभी आपको निकाल के बताऊंगी। उन्होंने लिखा है कि भाई कितने कुत्ते वफादार होते हैं अपने मालिक के लिए, वो जागते हैं, कोई भी आता है तो प्रोटेक्ट करते हैं। हम कैसे अपने मालिक के प्रति वफादार बिल्कुल नहीं है हमसे। तो कुत्ते सट तो उत्ते, साढ़े तो उत्ते, कि कुत्ते जो है पर वो हमारे से भी अच्छे कमलेश हैं। दीदी, अब हम उस कुत्तों वाली स्टेज में नहीं है। अब अगर जागते हैं तो राम का ही नाम ध्यान में आता बस वो है, तो फिर कुत्ते वाले नहीं है। देखो, वो तो आपको अपने आप को निरीक्षण करना है। मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ, मैं तो जो भी बात कह रही हूँ हम सब अपने लिए ही कह रहे हैं। हमारा अर्थ किसी को भी क्रिटिसाइज करना नहीं है। यहाँ जो भी बात हो रही है वो हमको अपने ऊपर लागू करनी है। ठीक है? हाँ जी। कौन पढ़ सुखिया रहा है? सुखिया सब संसार है जागे और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। रोए। रोना भगवान के लिए। हाँ जी। उषा आंटी, ब्रह्म ज्ञानी का फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ जी। ब्रह्म ज्ञानी वह जन माना, हाँ, सत्ता परम को जिसने जाना, ब्रह्मनिष्ठ अविचल विश्वासी, ईश परायण दृढ़ अभ्यासी, हरि आश्रित सो कर्म कमावे, ध्यान समाधि में लय पावे, समझे सब में राम समाना, हरि को सब में जिसने जाना, समझे सब में राम समाना, हरि को सब में जिसने जाना। हाँ जी। तो यहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था का वर्णन किया जाता है कि ब्रह्म ज्ञानी क्या, कौन है। जिसको ब्रह्म मिल गया उसके कोई सींग तो लगेंगे नहीं, बाहर से तो वही रहेगा जैसा दिखता था पहले और वैसा ही दिखेगा, लेकिन उसका अंतःकरण जो है पूरा का पूरा बदल जाता है। तो कहते हैं स्वामी जी, सत्यानंद जी महाराज जी कह रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी वो जन माना, वही ब्रह्म ज्ञानी है जिसने परम पिता परमात्मा को या परम सत्ता को या ब्रह्म को जान लिया है, वो अब ब्रह्म ज्ञानी हो गया है। अब उसमें क्या होगा कि वो जो ब्रह्म में निष्ठ हो गया है, जो ब्रह्म में स्थित हो गया, निष्ठ का मतलब जो ब्रह्म में अच्छी तरह से स्थित हो गया है, बिल्कुल भी डामाडोल नहीं होता है, अविचल है, बिल्कुल हिलता डुलता भी नहीं, उसको कोई चीज हिला डुला नहीं सकती, क्योंकि उसने ब्रह्म को जान लिया है। उसके अंदर जो विश्वास है वो अटल हो गया है। कैसा विश्वास है उसका? जैसे हिमालय का पर्वत होता है, उसको कोई हिला नहीं सकता। इसी तरह का जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो ब्रह्म में स्थित मनुष्य है, वो जो है उसका विश्वास जो है अडिग हो जाता है, अविचल हो जाता है, और वो ईष्ट परायण, ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञान उसने जान लिया तो उसके बाद वो भूल गया भगवान को, नहीं। ईष्ट परायण, वो तत्पर लगा हुआ होता है। परायण माने परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ, लगा हुआ, और दृढ़ अभ्यासी, सदा अभ्यास करता रहता है, उसका अभ्यास छूटता नहीं है, अभ्यास में वो लगा ही रहता है, और वो रोज ब्रह्म के दर्शन करता है, अपने अंदर भी अपने बाहर भी। तो ब्रह्म ज्ञानी जो है अंदर बाहर से ही समाधि में स्थित होता है। इसका आगे हम लोग और थोड़ा वर्णन करेंगे। हरि आश्रित सुकर्म कमावे, जो भी कर्म करता है प्रभु के का आश्रय लेकर, प्रभु का सहारा लेकर, उसको समर्पित करके ही सारे कर्म करता रहता है। और उसके जो कर्म होते हैं वो भी उसके कर्म ऐसे होते हैं जैसे वो ध्यान में ही है,
वो समाधि में ही है, और उसका जो हर वक्त है वो इन्हीं परमात्मा के ध्यान में ही चल रहता है, और उसी में वो लीन रहता है। अब यहाँ लिखा है ध्यान समाधि में लय पावे। लय माने घुल जाना, मिल जाना, रल जाना किसी चीज के बीच में। तो स्वामी जी ने कई जगह पर लिखा है राम नाम कह लयता पावे। तो लयता का मतलब यहाँ पर यह है कि वो उसके अंदर बिल्कुल घुला मिला रहता है ध्यान में और समाधि में। अब यहाँ हम लोग थोड़ा समाधि को समझेंगे, क्योंकि बिना समाधि को समझे ब्रह्म ज्ञान का इतना हमको नहीं अंदर हमारे तक जाएगा जब तक कि हम समझेंगे। तो यहाँ उन्होंने कहा है कि समाधि में, स्वामी जी का भी चैप्टर है एक 95 पेज के ऊपर भक्ति प्रकाश में, उन्होंने भी तरह तरह की समाधियों का वर्णन किया है कि प्रकाश समाधि है, नाद समाधि है, और उसके बाद शून्य समाधि है। फिर नाम समाधि को उन्होंने सबसे बड़ा बताया कि नाम समाधि क्या है, उसमें सारी चीजें आ जाती हैं। नाम समाधि में प्रकाश भी आ जाता है, नाम समाधि में आपको नाद भी आ जाते हैं, नाम समाधि आपको शून्य तक ले जाती है। तो सारे समाधियों का सार उन्होंने बताया है। और उन्होंने बताया है कि निर्विकल्प समाधि भी होती है, सविकल्प समाधि भी होती है। तो समाधियों के तो बहुत प्रकार हैं। समूल प्रकार, निर्बीज समाधि है, सबीज समाधि है, निर्विकल्प है, और शून्य समाधि है, सहज समाधि है। तो नाम तो बहुत हैं, लेकिन हमको सिर्फ समझना है थोड़ा थोड़ा इसको, ताकि जब हम उस नाम में नामी बैठा है, इसलिए नाम की समाधि तो फिर सबसे ऊपर या नाम नाम आपको ऊपर समाधि तक ले जाता है। ले जाते हैं। और फिर वो, क्योंकि वो जो ब्रह्म है वो उसमें ही बैठा हुआ है। ये महाराज जी ने बताया कि हमें नाम और नामी को एक ही जान के, तो फिर वो हमें वहीं तक ले जाता है, समाधि से भी ऊपर, समाधि तक या मतलब अंतिम अर्थ तो ये है अंतिम। कि हाँ हमें जी, समाधि तक पहुंचना है हाँ जी, है ना। क्योंकि जी। जो राम नाम, ये लहता भी पानी, और राम नाम स्वामी जी ने अमृतवाणी में भी लिखा है हाँ जी, राम इसलिए नाम। राम नाम की समाधि, राम नाम की जो समाधि है वो तो सबसे ऊपर है, क्योंकि उसमें वो सब कुछ है, ब्रह्म का सारे गुण, या सारे वो ब्रह्म ही है, वो नाम में ही ब्रह्म। तो इसीलिए वो सबसे ऊंचा है। नाम समाधि में सब कुछ ही आ जाता है, उसमें हाँ प्रकाश जी, भी आ जाता है, हाँ जी, नाद सर। भी आ जाते हैं, उसके अंदर शून्य तक आपको ले जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपको ब्रह्म तक पहुंचाती है। हाँ जी। तो स्वामी जी ने ये भी लिखा है राम नाम एक तार। अगर आप अमृतवाणी पढ़ते हैं तो आपको याद होएगा, एक लाइन आती है राम नाम एक तार। तार क्यों बोला है, रस्सी क्यों नहीं बोला? उसका भी एक अर्थ है ना, कि राम नाम जो है वो एक तार है, सीढ़ी के समान है। तार को पकड़ के आप ऊपर भी चढ़ सकते हो, और उसके अंदर जो है एक शक्ति है, तार है जिसके अंदर कोई सेंसेशन है, शक्ति है। वो शक्ति आप जब उसको पकड़ के चलते हो तो सारी शक्ति आपको मिलती है, जड़ नहीं है। जबकि रस्सी जो है वो जड़ है। तो राम नाम को एक सीढ़ी बताया है कि इस सीढ़ी से आप समाधि तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने समाधि को इस तरह से बताया कि ध्यान पहले आएगा, फिर उसके बाद समाधि आती है। अब यहाँ मैं कल पढ़ रही थी तो महर्षि रमन जी ने भी कुछ समाधि के बारे में लिखा, तो जो मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा है कि मन का समाधान ही समाधि है। कितना सुंदर है, मन का समाधान ही समाधि है। मन जहाँ पर आपका बिल्कुल, उसको कोई संशय नहीं रह जाता, कोई उसके अंदर विकार नहीं रह जाता, कोई उसके अंदर वासना नहीं होती, कोई वृत्ति नहीं होती, सब कुछ उसका समाधान हो जाता है, तभी आपको समाधि का पद मिलता है। तो उन्होंने यही कहा है कि जो मन का समाधान ही समाधि है। तो फिर दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि समाधि जो है ये सत्य को प्रकट करती है। दूसरा कोई साधन नहीं है जो आपको सत्य को प्रकट करे, क्योंकि माया ने सत्य को घेरा हुआ है, ढका हुआ है।
और समाधि जो है ये उस पर्दे को हटाकर सत्य को दिखाती। और कोई भी ऐसी चीज अवस्था ऐसी नहीं है जिसमें आपको सत्य का बोध हो, क्योंकि मन जो है सत्य पर पर्दे डाले रखता है। माया जो है वो मन पर पर्दे डाले रखती, इसलिए तो हमको समाधि में जाने के लिए सत्य को प्रकट करना है। दूसरा है, वो कहते हैं कि लयता जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ये भी दो तरह की होती है। एक तो लयता ऐसी है कि आप जब तक समाधि में रहे आपका मन उसके अंदर लीन रहा, और जब आप बाहर आए समाधि से बाहर तो वो सारा कुछ वापस आप संसारी बन जाते हैं। अंदर आपके फिर उतनी देर समाधि का आनंद रहता है। लेकिन जो योगी होता है, योगी का अर्थ ये नहीं है कि वो खाली उस वक्त के लिए लयता में रहे। उसका ध्येय होता है कि मैं 24 घंटे समाधि में रहूं, अंदर बाहर समाधि में रहूं। तो बाहर तो उसको अगर काम करने हैं या संसार में रहना है तो आंखें बंद करके तो आप समाधि नहीं लगा सकते हर वक्त। तो ऐसा जो योगी होता है वो क्या करता है, वो कहता है संसार में जब वो विचरण करता है तो वो क्या करता है कि सत्य को पकड़े रहता है। सत्य को पकड़े मतलब ब्रह्म को पकड़े हुए अपने हाथ में, क्योंकि उसने उसको रियलाइज कर लिया हुआ है। सत्य को पकड़े हुए, जगत को देखते हुए संसार में विचरण कर रहा है, लेकिन सत्य को उसने अपने अंदर पकड़ा हुआ है और अपने अंदर में उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही बाहर संसार में काम करते हुए। ना वो किसी से जुड़ता है, ना किसी से अलग है, ना किसी से उसको वैर है, ना किसी से द्वेष है। तो उसके अंदर कोई प्रतिक्रिया का ना होना जो है ये एक बाह्य समाधि है। और इसमें कोई तरंग नहीं होती है, कोई तरंग ऐसी नहीं होती है कि जो आपको विचलित करे। तो ऐसी अवस्था जो होती है वो आपकी बाह्य समाधि है। और जो दूसरी आंतरिक समाधि है उसमें आपको देह का भान लुप्त हो जाता है, क्योंकि वो आप बैठ के जब ध्यान लगाते हैं तो उसमें आपकी देह का जो ध्यान है, देह का जो भान है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जब आपकी बाह्य समाधि होती है तो आपने सारे काम देह से करने हैं, तो आपको देह का पूरा ज्ञान होता है, पूरा ध्यान होता है। लेकिन आप कैसे विचरण करता है योगी, सत्य को पकड़े रहता है अपने हाथ में कि सत्य से मैंने अलग नहीं होना, परमात्मा को पकड़े रहता है और उसके अंदर किसी भी क्रिया से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो मतलब ना तो उसे किसी चीज में खुशी होगी और ना ही किसी गम में गमी होगी। तो ये होती है कि आपकी ये बाह्य समाधि और जो दूसरी है आंतरिक समाधि। अच्छा, तो बाह्य इसमें एक और भी चीज आती है, वो कहते हैं लयता भी दो तरह की होती है। जो लयता है वो कैसे समाधि में होती है, आपका मन तो लय हो जाता है। एक होती है निर्विकल्प समाधि और एक होती है सहज समाधि। जब निर्विकल्प समाधि तक आप पहुंच जाते हैं तो उसमें मन आपका पूरी तरह लीन हो जाता है, आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहता है। लेकिन फिर भी एक कहते हैं कुछ परसेंट ऐसा होता है कि आप वापस फिर संसार में जा सकते हो। लेकिन जब सहज समाधि होती है, उससे भी ऊपर शून्य समाधि, उसके बाद फिर आपका मन कभी भी संसार में वापस नहीं आता है। मन बिल्कुल खत्म हो जाता है, मन का नाश हो जाता है, मन का विलय हो जाता है और मन जो है वापस फिर प्रकट नहीं होता है। लेकिन जो निर्विकल्प समाधि होती है तब तक कुछ अंश उसका आपका रह जाता है, आपको डर रहता है कि कभी ना कभी ये वापस आ सकता है। इसका उदाहरण उन्होंने दिया है, बहुत सुंदर लगा कि आपकी जो निर्विकल्प समाधि है वो ऐसी है जैसे कि आपने कुएं में बाल्टी डाली और उसको पानी में रहने दिया, वो पड़ी हुई है, मस्त है। लेकिन उसको आप कभी निकाल सकते हो क्योंकि आपके पास कोई एक मतलब तरीका है उसको निकालने का। आपने रस्सी खींची और वो बाहर आ गया, तो फिर वो आपका मन जो है वो रस्सी के साथ खींच के बाहर आ जाता है। लेकिन जो आपकी शून्य समाधि होती है उसमें मन आपका ऐसे विलय हो जाता है जैसे कि एक नदी होती है, वो समुद्र सागर में जाकर मिल जाती है, फिर वो वापस कभी नहीं आ सकती।
तो ये दो चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगी, जो मैंने अच्छी तरह अपने मन के अंदर उनको मैंने विचार किया। फिर मैंने कहा मैं सबके साथ आपके साथ शेयर करूं। तो ये उन्होंने बताया था कि जो सहज समाधि है, जिसका कि स्वामी जी ने भी हर जगह वर्णन किया, सहज समाधि। सहज, देखिए आप 9वें ऊपर वाला जो 9वां आपका श्लोक है, उसमें भी स्वामी जी ने लिखा है सहज समाधि, इसी से पावे। तो क्या होता है, सहज समाधि में मन बिल्कुल खत्म हो जाता है, विलीन हो जाता है। लेकिन निर्विकल्प समाधि तक थोड़ा थोड़ा मन रह जाता है, कभी भी वापस संसार में जा सकता है अगर उसको मौका मिले तो ये सारा था इसका। हाँ जी, समाधि 2 लाइनें हाँ। में समाधि के लिए मैं बोलूंगी। आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न ढांढू, खुले नैन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहार, कहूँ तो ना, सुनूं तो सोए रन, बहुत हमारी जो पर कुछ बहुत आवाज नीची है। करूं आवाज कम अच्छा, जहाँ आवाज नहीं आ रही। आपकी आवाज कट रही है आंटी। जहाँ जहाँ जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और देवा। आवाज ही नहीं आ रही। ओ माय गॉड, नहीं आ रही ठीक तरह। इतना चलो सोनम कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें, पता नहीं क्या। हाँ हाँ जी। जी। तो हमने अब ये समाधि का वर्णन किया है, समाधि में लय पावे। देखिए हम वापस आ गए दूसरे श्लोक के ऊपर। हरि आश्रित सुकर्म कमावे, ध्यान समाधि में लय पावे। अब यहाँ वही कह रहे हैं कि ध्यान की जो समाधि है, उस ध्यान से ही समाधि आती है, बिना ध्यान के समाधि नहीं आ सकती है। तो पहले ध्यान आएगा, पहले धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। तो ध्यान के बाद जो समाधि आएगी, उसके अंदर आपका सब कुछ लीन हो जाता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सब चीजें आपकी, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सब समाधि में जाकर लीन हो जाती हैं। तो यहाँ लीनता का हमने 2 अर्थ बताए हैं। एक लीनता ऐसी है कि जो कि आपकी समाधि तक तो स्थायी है, लेकिन समाधि से बाहर आने के बाद वो वापस संसारी बन जाती है। और एक समाधि ऐसी है जहां पर आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार एकदम लयता पा लेते हैं, फिर से जागृत वो नहीं हो पाते। और उसका उदाहरण हमने दिया है कि जिस तरह से समुद्र में नदी मिल जाती है, उसका अस्तित्व तो खत्म हो जाता है, फिर वो बाहर आकर अपने को अलग नहीं कर सकती, तो वो है आपकी सहज समाधि, शून्य समाधि। कमलेश दीदी, आप कुछ 3 आपने ध से कुछ बताई थी, वो क्या? ध्यान, धारणा ध्यान ध्यान समाधि। धारणा। धारणा ध्यान समाधि। हाँ जी, पहले ध्यान धारणा आएगी, फिर ध्यान आएगा, फिर समाधि आएगी। ओके, थैंक यू। हाँ जी। समझे सब में राम समाना। अब जो ब्रह्म ज्ञान जिसको हो गया है, वो क्या करता है, वो सब में ही राम को देखता है। वो उसमें किसी को ये नहीं लगता कि ये मनुष्य है, ये काला है, ये गोरा है, ये अमेरिकन है, ये इंडियन है, ऐसा कोई भाव नहीं आता। सब में उसको परमात्मा ही दिखता है, क्योंकि उसको पता है कि ये सारी सृष्टि ब्रह्ममय है, तो वो ब्रह्म ही सब में देखता है। हरि को सब में जिसने जाना, तो कहते हैं जिसने परमात्मा को सब में देख लिया, वो ब्रह्म ज्ञानी ही होता है। तो ये यहाँ तक इसका ब्रह्म ज्ञानी का वर्णन आया है। आगे आप देखें, अगर कोई कुछ ऐड करना चाहता है तो। ओके। ये जहाँ पर ये बताया इन्होंने, राम का समाना, राम को जानना, ये जानना जो है, राम को जानना, ये ब्रह्म को जानना एक ही बराबर ही है। और राम का ही रमना, राम और ब्रह्म में यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। एकांत और एकत्व में यही इसका हमारे को वाचक वाच्य एक है। इस चीज को जो है हमें अच्छी तरह से मेरे ख्याल में पकड़ लेना चाहिए कि वाचक वाच्य एक है, राम ब्रह्म दोनों एक ही का वर्णन कहते हैं। ये जो वर्णन बताया, ये राम का ही, राम के नाम का वर्णन ही है,
और इसमें ये ब्रह्म का ही वर्णन है। ब्रह्म और राम में कोई फर्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है। ये राम का नाम लेना एक ही है। जैसे कहा है कि राम का नाम में ज्यादा उसमें कीमत है, दोनों एक ही बराबर है, मगर इसको इसकी जो महानता है वो एक ही में है कि नाम में। स्वामी जी ने देखिए, आप जो रिकॉर्ड भी में भी नाम में लेते हैं ना, वो आपके लिए ब्रह्म ही है। जो लोग कृष्ण नाम लेते हैं उनका कृष्ण नाम ब्रह्म है। और जो देखिए, जो माँ को समझते हैं या माता का वर्णन करते हैं, उनके लिए ब्रह्म वही है कि जिसको आपने सबसे ऊंचा दर्जा दे दिया, जिसको आपने सबसे संसार में उत्तम मान लिया कि उसके अलावा उसके आगे कुछ है ही नहीं, तो वो ब्रह्म की ही स्थिति है, क्योंकि ब्रह्म के आगे और कुछ नहीं है। तो चाहे आप राम कहें वो भी ब्रह्म है, कृष्ण कहें वो भी ब्रह्म है, शिव कहें वो भी ब्रह्म है। महाराज जी ने बोला है ना कि आदि अंत और मध्य है राम, तो वो ही राम जिसको जैसे कोई भी किसी नाम से पुकार ले उसके लिए या वही, या पर वो अंतिम ये तो शोर उसका वही है, ब्रह्म या मतलब ये बिल्कुल है कि शून्य। समझ तो हमारी अपनी है कि हम उसको क्या मानते हैं। क्या अगर आप उसको सब, स्वामी जी ने लिखा है राम नाम है सबसे ऊंचा, क्यों लिखा है हमारी अमृतवाणी में कि इससे ऊंचा और कुछ है ही नहीं। तो हमारे लिए राम नाम ब्रह्म है। तो इसको तो हमको अपने मन के अंदर निश्चय करके, धारणा करके, ऐसा अटल विश्वास होना चाहिए कि हमारे लिए इसके अलग कुछ है ही नहीं। हमने जो कुछ भी पाना है इसी से पाना है, यही से हमें सब कुछ मिलेगा। तो जब ऐसी धारणा हो जाएगी ना, फिर एक आपका एक स्थिरता आ जाएगी, आपके मन के अंदर स्थिरता है, आपकी बुद्धि के अंदर भी स्थिरता आ जाएगी। सारी चीजें अपनी जगह पर टिकी रहती है। मन हमारा भ्रमित कब होता है? जब हम कहते हैं कि हमारा ठीक नहीं, दूसरे का ज्यादा ठीक है, दूसरे का भी ठीक नहीं लगा तो तीसरे का ज्यादा ठीक है, तब हम लोग डामाडोल होते हैं। अगर आपके पास जितना है, अगर उसमें संतोष करो, तो आपको कहीं भी, कहते हैं ना, घर में भी आपके पास जितना कुछ है उसमें अगर आप संतोष कर लें तो आपका ध्यान कहीं भटकता नहीं है कि उसके पास ज्यादा है मेरे पास कम है। ऐसा कभी भी मन में भी नहीं आता। तो ये तो अपनी मन की स्थिति है, आप जैसा बनाना चाहो वो बन सकती है। ये मेरे को किसी रामशरणम के संत ने बताई थी एक बात, तो जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू ऑन द सेम कॉन्टेक्स्ट जो है उसका सेम है कि देयर आर मेनी वेज यू कैन चैंट राम नाम। अगर आपने अपनी मन की एकाग्रता और मन की निर्मलता को पाना है तो देयर इज 5 तरीके से राम नाम हम लोग करके अपनी मन की निर्मलता को पा सकते हैं। ये 5 इंद्रियों का नाम बोला जाता है, यानी जो ऑर्गन ऑफ परसेप्शन है हमारी, उन इंद्रियों से जाप कैसे होता है। हृदय का जाप कहते हैं कि अपनी हार्ट बीट के ऊपर आप 5 माला करें। 5 माला, आपकी हार्ट बीट चल रही है उसके ऊपर पूरा फुल कंसंट्रेटेड ऑन योर हार्ट बीट के ऊपर 5 माला करें। थ्रोट से जब हम लोग नाम नाम लेते हैं तो उस पूरा कंसंट्रेशन हमारा थ्रोट के ऊपर होना चाहिए कि हमारे जो कंठ से आवाज निकल रही है, कंठ कितना गुंजन कर रहा है, कितनी आवाज हो रही है, उसके ऊपर राम नाम का जाप करें। आईज कीप लुकिंग राम नाम, और अधिष्ठान के ऊपर अपना पूरा टिकटकी बना के, एक एकाग्रता बना के आप अधिष्ठान की तरफ देखते रहें, बिल्कुल एक टकी लगा के। 5 माला आपकी वो होनी चाहिए। ईयर कीप लिसनिंग योर ओन वर्ड वाइल रिसाइटिंग। जब हम लोग राम नाम बोलते हैं तो अपनी ही वर्ड को हम सिर्फ सुने। जो मैं बोल रहा हूँ, राम बोला तो मैंने राम ही सुना, राम ही माला उंगली से फेरी और माल राम ही मैंने जपा अपने मन से। तो पहले राम नाम, पहले जो माला गिरती है, सबसे पहले माला गिर जाती है, ऐसे करते करते प्रैक्टिस करते करते पहले माला गिर जाती है, फिर मुंह से रटना बंद हो जाता है, हृदय में चलता रहता है वो राम नाम। और फिर जब वो हृदय में भी बंद हो जाता है, अजपा जाप भी बंद हो जाता है, तो वो मन के अंदर चलता है, और फिर बाद में मन भी खत्म हो जाता है, तो वो लयता में लीनता पा लेता है। तो ये 5 इंद्रियों का राम नाम बोला गया था कि ऐसे अगर आप जाप करो कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करने से, ये नहीं कि सिर्फ आप बोल रहे हो कि हाँ जी हार्ट बीट पे जाप कर रहे हो पर कहीं ध्यान कहीं हो रहा है, पूरी कंसंट्रेशन वहां लगानी है आपने। तो सबसे पहले माला गिर जाती है हाथ से, फिर मुंह से बोलना बंद हो जाता है, फिर मन से भी बोलना बंद हो जाता है, और फिर आप समाधि में, सरल समाधि में लीन हो जाते हो।
बहुत अच्छा बताया आपने। लेकिन विपिन जी, अगर हम सीधे एक माला लेके जैसे करते हैं, उसमें भी धीरे धीरे मन लय हो जाता है, इंद्रियां शांत हो जाती हैं, बुद्धि का भी चलन खत्म हो जाता है। तो आपके मतलब ये आपके अपने ऊपर है कि आपको, आपकी प्रकृति आपको किस तरफ लगाना चाहती है। यदि आप इस तरीके से करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। ये अंतिम लेकिन आपने जो बताया एंडी, वो तो बिल्कुल है ही अल्टीमेट। पर ये अगर जैसे किसी ने शुरू करना हाँ, है, जिसने अभी नहीं लग रहा जिसका ध्यान, तो ऐसे भी कर सकते हैं अवलंबन। इन चीजों का अवलंबन लेके आप उस लेवल तक आ सकते हो। श्योर, या वो तो अवलंबन आप किसी का भी ले सकते हैं, किसी भी तरह और से। बड़े तरीके हैं। कोई इसीलिए तो उन्होंने कहा है कि जब तक आप कोई ना कोई नए 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 तरीके ढूंढते रहते हैं, तब तक आप साधक हैं। लेकिन जिस दिन आप रुक गए और आपका सब कुछ सिद्ध हो गया, तब आप सिद्ध कहलाते हैं। तो तब आप साधक नहीं रह जाते हैं। लेकिन जब तक आपको होता है कि मैं ये कर लूं तो शायद इससे मुझे ज्यादा बेनिफिट होएगा, फिर दूसरा करते हो। और हम सबको करना भी चाहिए, क्योंकि हमारे को परमात्मा ने जैसे बुद्धि दी है, बहुत कुछ दिया है, तो सब नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं और करते रहे। लेकिन जब तक हम करते जा रहे हैं, हम साधक ही हैं, और हमें साधक ही बनना है। साधक के ये गुण है। बहुत अच्छी बात है कि हम नई नई खोजों को अपने जीवन में लेके आए। जैसे रामकृष्ण परमहंस ने देखिए कितनी खोजें करी, उन्होंने हर धर्म को अपनाकर उसके ऊपर साधना करी। वो देखिए, एक यहाँ तक कि वो पुरुष से स्त्री बनकर भी उन्होंने साधना करी। और उस स्त्री बन के साधना करते वक्त इतने वो उसमें लीनता में चले गए कि उनके स्तन जो है वो विकसित हो गए। यहाँ तक कि उनको माहवारी आने लगी महीने के महीने, जैसे स्त्रियों में होता है, तो उनके ये भी आ गया। तो देखिए किस लीनता से उन्होंने इस चीज को अपनाया। लेकिन उन्होंने सब चीजों को अपना के अंत में उन्होंने कह दिया कि अब मैंने सब देख लिया, किसी में कोई अंतर नहीं है तो एक ही ब्रह्म, चाहे वो देवी रूप में है और राम रूप में है, कृष्ण रूप में है। उनका नाम ही था रामकृष्ण, तभी तो परमहंस कहलाए। उनको उन्होंने अपनी उसको देवी को अपनी माँ माना, माँ समझ के उन्होंने उसकी प्रार्थना की। अपनी वाइफ को उन्होंने भी अपनी माँ पत्नी मानते को थे। माँ माना, वाइफ को माँ और तो मानते और देवी को तो देवी माना ही, माँ माना ही। थे। उन्होंने शारदा तो अपनी देवी को पत्नी माँ को भी मानते माँ मान लिया, उसकी भी बिठाकर उन्होंने पूजा करी। सो तो ये तो अपने अपने तरीके हैं। जितना जितना आपका ज्ञान जहां जहां आपको मिलता है, उसको लेना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। नई नई खोजें करके ही आप अपने अस्तित्व तक पहुंच सकते हैं। किरण आंटी, थर्ड एंड फोर्थ। हाँ जी, हाँ जी। राम राम जी। राम राम जी। समदृष्टि सुर सम जो सोहे, वीतराग जन मन को मोहे। पाप कर्म दुर्गुण से न्यारा, जितेंद्रिय हरि जन का प्यारा। वृत्ति जीत वासना मारे, ब्रह्म ज्ञानी बहु जन तारे। राम भरोसे जीवन धारी, मद माया से हो न विकारी। मद माया से हो न विकारी। क्या बात है आंटी, बहुत वेरी जय नाइस, श्री राम। वेरी नाइस। हाँ जी। समदृष्टि, जो ब्रह्म ज्ञानी है, समदृष्टि हो जाता है। जैसे अभी हमने पहले भी पढ़ा था कि वो सब में राम को देखता है, तो उसकी दृष्टि जो है वो समता में आ जाती है। किसी को ऊंचा, किसी को नीचा, किसी को गरीब, किसी को अमीर, किसी को काला, किसी को गोरा, कुछ देखता नहीं है। सबके अंदर उसको ब्रह्म ही दिखाई देता है। सम दृष्टि सुर सम। सुर कौन होते हैं? देवता। असुर होते हैं राक्षस, सुर होते हैं देवता। सुर सम जो सोहे, अब वो देव रूप में आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो गुण आते हैं वो मनुष्य पद से उठकर वो सुर सम हो जाता है।
देवताओं के समान हो जाता है। और वीत राग जन मन को मोहे। अब यहाँ वीत राग का मतलब क्या है कि जिसके अंदर वैराग आ गया है, किसी तरह का भी राग नहीं है। देखिए, वीत होता है जो रागों से अलग हो चुका है। राग भी कितने हैं? आंखों का राग अपना है, वो देखना चाहती हैं। कानों का राग अपना है, वो सुनना चाहते हैं। जीभ का राग है, वो खाना चाहती है। तो इस सारे रागों से वो विमुक्त हो जाता है और वो वीत राग बन जाता है। संसार की तरफ उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। कोई आकर्षण उसको अपनी तरफ प्रभावित नहीं करता है। क्यों? वो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, उसने सत्य को जान लिया। और वो कहता है कि ये सब तो या तो दिखावा है या मिथ्या है, या जब भी कभी वो सोचता है कि ये राम का पसारा है, तो उस दृश्य से उसको देखता है, तो उसमें फंसता नहीं है। तो वो वीत राग जो होता है वो इस तरह का होता है कि उसको कोई भी राग अपनी तरफ नहीं खींचता, प्रभावित नहीं करता है। और ऐसा जो वीत राग जन है वो पूरे जन समाज को के मन को अपनी तरफ मोहता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसी चुंबकीय शक्ति आ जाती है कि वो आपको अपनी तरफ खींच के रहता है। क्योंकि एक समाधि अवस्था में वो रहता है, और समाधि अवस्था क्या होती है? वो आपको चुंबक बना देती है, और आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग होते हैं उनको जो है वो अपनी तरफ खींचने लगती है। ये दिखावा नहीं है उसका, ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक गुण पैदा हो जाता है। और ये गुण जो है, ये इसका अनुभव मैंने किया हुआ है कि एक बार हम लोग भी इसी तरह से सत्संग के लिए कहीं गए हुए थे, और वहां सत्संग में बैठने, मतलब खाना पीना खाने के बाद थोड़ा बीच में समय था, तो सत्संग को समय मतलब शुरू होने के लिए बीच में समय था, तो देव जी हमारे वो बैठ गए, माला उठा के वो अपने जपने लगे। और पता नहीं चांस ऐसा बना कि मैं भी उनके आसपास ही बैठी थी, और मुझे नहीं पता कि किस तरीके से उनका इतना प्रभाव मेरे शरीर पर आया कि मेरे शरीर ने हिलना डुलना सब कुछ बंद कर दिया। एक जैसे एक अवस्था जैसे आती स्थिरता, ऐसी। और वो वही वीत राग की अवस्था है। वीत राग आपको अपनी तरफ खींचता है। अगर आप के अंदर भी कुछ गुण हो, या आप खींचने के लिए तैयार हो, अगर आप खींचने के लिए तैयार नहीं है तो आपको कोई नहीं खींच सकता। आपका भी तो डिवाइस रेडी होना चाहिए। या बिल्कुल, तो ये है कि वो इस तरह का आई उसके थिंक देव जी के साथ बैठ के जब माला करते थे तो सभी को ऐसे होता था। बिल्कुल। ये भी उनका प्रभाव पड़ता था। आई डोंट नो। मैं तो कहती हूँ शेयर करो, आप लोग करते नहीं, हम तो कर देते हैं ताकि किसी को प्रेरणा मिले। या मैं तो कई बार कह चुकी हूँ कि खाली देव जी हमारे साथ तो नहीं रहे, सबके साथ रहे हैं, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं, सबके अपने अपने गुण हैं। तो आप गुरु की चर्चा करो, ये परमात्मा का गुणगान ही है। जब आप अपने गुरु की चर्चा करते हैं या सत्संग करते हैं या कुछ अच्छा सुनते सुनाते हैं, तो अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा संगीत राम की अर्चा, ये आपकी अर्चा हो जाती है, ये आपका पूजन हो जाता है। जैसे विपिन जी आप हाँ जी, प्रेम जी के साथ रहे, हाँ जी। तो आपके अपने एक्सपीरियंसेस होंगे। इसी तरह से सबके जो स्वामी जी के भी संपर्क में रहे उनके भी एक्चुअली अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, मैं और बड़ी ना सबके एक्सपीरियंसेस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। मेरा जब जो भी आप एक्सपीरियंस, किसी मैं जब एक्चुअली प्रेम जी महाराज जी के साथ रहता था तो वो ना, मैं बचपन में था और मेरे को ये लगता था कि मैं क्यों इनके साथ हूँ, क्योंकि मेरे को बोला गया था कि हाँ जी आपने इनके साथ रहना है। उस समय मेरा क्रिकेट खेलने का टाइम होता था या मेरे को कोई और काम होते थे, तो मेरे को बड़ा वो होता था कि मेरे को क्यों मैं, मगर मेरे ब्रदर मेरे पेरेंट्स ने बोल रखा था कि नहीं तेरे को उनके साथ रहना है, तो मेरे को उनके साथ रहता था। मैं जहाँ पर वो जाते थे उनका बैग पकड़ना या उनके साथ स्कूटर पे जाना या साइकिल पे जाना या इन चीज़ों के साथ मैं रहता था। तो उस समय मैं कहता था कि मैं क्यों पर अब होता है कि मैंने क्या किया। पर आप जानते हैं अब ना आपको उसका कि फल मिल रहा है उसका पूरा। फल अब मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन ठीक है। जाने अनजाने उनका जो प्रभाव था वो आप पे रहा, या और वो जो अभी उभर के आ रहा है।
या जाने अनजाने ये में तो जो हुआ था वो अब फॉर श्योर उन्हीं का आशीर्वाद है ये। बिल्कुल। इसीलिए तो कहते हैं कि भाई ये जो है ना, ये परमात्मा की कृपा ही होती है पहले से ही, और हमको पता नहीं होता कि वो कैसे हम काम करते हैं। वो पता होता है कि भाई हमें पता ही नहीं लगता, जब बाद में पता लगता है कई सालों के बाद कि उस वक्त ऐसा हुआ था, तो उसका प्रभाव ही है, यहाँ कृपा ही है। वो there are so many different ways या to realize and to feel, you know. राइट। नहीं, पर जब भी आप इनके संपर्क में आते हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी है, उनके संपर्क में आपका आना ही आपको ये सब चीजें उजागर कर देता है कि मैं क्यों खींच रहा हूँ, क्यों मैं उनके पास जा रहा हूँ, क्यों मेरी इच्छा होती है बस मैं इनके पास ही रहूं, कहीं और न जाऊं। सच्चे संत क्योंकि की शरण, सच्चे संत की मुझे शरण में बैठ मिले विश्राम, मन हाँ। मांगा फल त मिले जपे राम का नाम। जपे राम का नाम। या या ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं ना, वो ही हमको खींचते हैं, वो ही हमें आकर्षण है वो, आकर्षण उनका करके आकर्षण। हमें खींच लेते हैं, वो तभी हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। वही वीतराग की बात कर रहे हैं ना, तभी तो उनको चुंबक वीतराग जो है। कहते हैं, तभी तो हाँ जी, चुंबक कह रहे हैं, उनके अंदर चुंबकीय शक्ति आ जाती है। हाँ जी, ये आप खींचे चले जाते हो, आपको पता भी नहीं होता है, और आप खींचे चले जाते हो। जैसे आप चुंबक के दूर भी अगर कोई लोहा पड़ा हो तो आप देखोगे उसमें भी हलचल होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे वो भी खिंचता चला जाएगा, चाहे वो कितना दूर पड़ा हो। लोग इसी तरह से ये जो वीतराग जन जो होते हैं, ये दूसरों के मन को भी मोह लेते हैं, दूसरों के शरीर पर भी कब्जा कर सकते हैं, आपके शरीर को स्थिर कर देते हैं, आपकी इंद्रियों को स्थिर कर देते हैं। तो ये सारे गुण आ जाते हैं उनमें। आगे वो ये कह जो रहे हैं, नहीं, ये आपकी बात ठीक है, क्योंकि जब देवजी महाराज हमारे घर में काफी रहे, वो मामा के लिए रहते थे, मामा से उनका बहुत प्रेम था। पर जब वो हमारे यहाँ रहते थे और सत्संग करते, केवल जी पहले या मैं इतना नहीं थी इन्वॉल्व, बट देन वी गॉट एंड वी ट्राइड टू गेट इनटू, और बहुत अच्छा लगता था हमें उनकी वाणी सुन के और फिर अमृतवाणी करके। सो आई थिंक यू राइट कि जब तुम्हारे घर रहते हैं तो बहुत असर होता है। बिल्कुल। आगे कह रहे हैं, पाप कर्म दुर्गुण से न्यारा। जो ब्रह्म ज्ञानी है, देखिए हर लाइन में हमको याद रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हम ब्रह्म ज्ञानी की बात पढ़ रहे हैं, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो चुका है, तो हर लाइन में हमको ये याद रख के आगे पढ़ना है। पाप कर्म दुर्गुण से न्यारा, ऐसा ब्रह्म ज्ञानी जो है, इन पाप के कर्मों से और जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी दुर्गुण हैं, उन सब से वो अलग होता है। उसके अंदर कोई चीज नहीं, कोई पाप रह ही नहीं जाता, कोई उसमें ऐसा गुण नहीं है जो बुरा हो और उसके अंदर हो। नो, वो एकदम से पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है और जितेंद्रिय हो जाता है। उसकी इंद्रियां उसके काबू में आ जाती हैं। वो चाहे तो आंखें खोल के देखे, वो चाहे तो बंद कर ले, अगर चाहे तो कानों से सुने या ना सुने, उसके अपने काबू में है। बाहर में अगर जो कुछ भी चल रहा है, उसकी इच्छा है उसको अपने अंदर जाने दे या ना जाने दे, सुनाई तो देगा उसको, लेकिन वो अपने अंदर उसको ले जाना चाहता है तो ले जाएगा, नहीं ले जाना चाहता तो वो बाहर ही उसको छोड़ देता है। वो कहता मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये मेरे काम की वस्तु नहीं है। तो उसकी सारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां उसके वश में होती है। अगर वो चाहे तो कर्म करे, वो ना चाहे तो कर्म ना करे। और अगर वो चाहे तो आंखों से देखे, ना चाहे तो ना देखे, कानों से सुनना चाहे तो सुने। हम लोग कैसे हैं, हमको कोई आवाज आती है, हम प्रभावित होकर उसकी तरफ बह जाते हैं, हम अपने कानों को रोकते नहीं है कि मेरे काम की नहीं मैं तो उसका ये है कि उसका जो बहाव है संसार की तरफ, इंद्रियों के तरीके से या ज्ञान इंद्रियों के तरीके से या मन के दृष्टि से, वो सब कुछ उसके अपने हाथ में है, अपने काबू में है। वो उनका जब चाहे उपयोग करे, जब चाहे वो उनको बंद करके शांत होके अपना बैठा रहे। तो आप ये आंटी होता है।
ये कहना चाह रही हो आंटी आप कि उसके सामने से जितनी मर्जी चमचम रखी हो, गुलाब जामुन रखी हो, तो कोई उसको बिल्कुल। फर्क नहीं पड़ेगा। जितेंद्र कभी भी नहीं ललचाएगा। जितेंद्र कहेगा कि पहले सबको फिर मेरे को, और ना भी मिले तो भी कोई बात नहीं, वो कहेगा अब सबने खाया, मैं तृप्त। और वो खाकर भी राम रस में ही डूबा रहे। बिल्कुल ना, अगर वो ये खाता है बात तो हुई भी है। तो प्रभाव नहीं है, नहीं खाता तो भी प्रभाव नहीं ये उषा आंटी बोल सकती है ऐसे वर्ड। है। या नहीं, यही तो बता रहे हैं ना कि उसके ऊपर प्रभाव नहीं है, खा लेगा तो भी तृप्त है, नहीं मिला तो भी तृप्त है। तो फिर पर खा के तुम तृप्त हो मतलब जाऊंगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं, तृप्त मैं हो तो जाता है पर सोचता उसी के बारे में सारा टाइम। नहीं, वो नहीं, वो ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण नहीं है, वो संसारी वो का लक्षण है। वो भी तो अमृत का स्वाद है। हाँ, राम रस। अगर उसको उस सोच से खाओगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो रामरस ही है। लेकिन जब खाते हम लोग को कभी याद आया कि हम राम रस पी रहे हैं, जिस दिन वो ख्याल आ गया तो उस दिन तो आपकी चमचम क्या, कुछ भी खाओ, करेला भी खाओ तो भी वो राम रस है। तो भी चमचम है। बिल्कुल। हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी। वृत्ति जीत वासना मारे। अब ये ब्रह्म ज्ञानी क्या कह रहे हैं, उसका एक लक्षण और बता रहे हैं कि उसकी वृत्तियां उसके काबू में आ जाती हैं, वृत्तियों से ही संसार शुरू होता है। और ये वृत्तियां सबको पता है कहाँ रहती हैं, चित्त में रहती हैं। और ये अनगिनत हैं वृत्तियां, एक के बाद एक के बाद एक उठती रहती हैं। और वृत्तियों से ही मन पैदा हो जाता है। फिर मन को कहती है, भड़काती है कि तू चल तू चल। फिर वो मन जो है वो बाहर की तरफ भागता है। मन जब बाहर की तरफ भागता है तो विषयों को साथ लेके आता है। फिर वो आके इंद्रियों को कहता है तू काम कर, तू ये कर, तू वो कर, तू वो कर, ताकि मुझे ये चीज मिले। तो इस तरह से जो वृत्तियां होता है, वो वृत्ति को कहते हैं ना, निप फ्रॉम द बड। वो यहाँ पर वो कि वृत्ति ही खत्म कर देता है। ना वृत्ति हो, ना मन में जाए, ना वासना बने, ना संसार में भटके, ना फिर वापस इंद्रियों से काम कराए, तो उसने वृत्ति को ही खत्म कर दिया वहीं पर। तो देखिए, वृत्ति का नाश ही, जैसे कहा है, बार बार कहते हैं इसी बात को, पतंजलि जी का सूत्र है कि वृत्ति निरोध ही योग है। वृत्ति निरोध योग, तो इसी को वो कहते हैं कि वो भी वृत्ति भी राम रस में लीन हो जाती है, तो फिर वो हो जाती है। राम रस में ही रहता है। राम रस कह लीजिए, ब्रह्म में कह दीजिए, आत्मा में कह लीजिए, बात एक ही है कि हाँ ये जी। जो सब वृत्तियां, सबका विलय हो जाता है। और हाँ। विलय कहाँ होता है, एक ही स्थान है। या तो वो बाहर की तरफ भागेंगी तो संसार में विलय होएगा उनका, या या अगर वो अंदर की तरफ जाती हैं तो उसका विलय है ब्रह्म में होना या और आत्मा में होना। ये दो, यही स्थान है उसके लिए। सो अगर इसकी दिशा दो ही है, एक संसार की तरफ, एक परमात्मा की तरफ। तो यही कहा है कि उसने वृत्तियों को सारी को जीत लिया है, कोई चीज उसे भटकाती नहीं है। और ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी है वो संसार का कल्याणकारी बन जाता है, सबको तारता है, सबके लिए हितकारी होता है, सबको अपने साथ लेकर ब्रह्म में ही विचरण करता है, सबको साथ लेता है, ब्रह्म का ज्ञान सबको देना चाहता है, सत्संग लगाता है, सुंदर सुंदर प्रवचन करेगा, आपको अपनी तरफ खींचेगा ताकि आप भी के अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाए, मुमुक्ष आप बन जाए, मन को मोक्ष चाहने की आकांक्षा हो जाए, इच्छा हो जाए। इस तरह का व्यवहार जो है ब्रह्म ज्ञानी का, आपको तार देता है, बहुत जनों को तारता है ब्रह्म ज्ञानी। और फिर राम भरोसे जीवन धारी, राम के भरोसे में ही रहता है, जीवन को अपने धारी रखता है। ये नहीं कि ब्रह्म ज्ञानी आता है तो फिर वो कहता है जी मुझे अब संसार से कुछ लेना देना नहीं है, अब तो मेरा जीवन खत्म ही है। ऐसा कुछ नहीं है। राम पूरे संसार में ऐसे ही रहता है जैसे एक साधारण मनुष्य रहता है। तो राम भरोसे जीवन धारी, मद माया से होना विकारी। अब यहाँ हमने पहले समाधि का अर्थ समझा था, थोड़ा विस्तार किया था। अब यहाँ हमको माया का भी अर्थ समझना पड़ेगा कि माया है क्या।
जिसने ब्रह्म को ढक के रखा हुआ है, जो हमको वहां तक पहुंचने ही देती है। तो देखिए माया जो है एक निचले स्तर पर है, समाधि सबसे ऊंचे स्तर पर है। हमको इस माया से हट के समाधि तक पहुंचना है। तो अब हमको माया है क्या? माया जो है, कमलेश दीदी, व्हाट इज विकारी? जिसका हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं उन सबको विकार कहा गया है। और विकार जो है ये पूरे संसार में फैले होते हैं। हम लोग इनको बाहर की तरफ जैसी दृष्टि जाती है, उसको जब हम अपने अंदर में ले आते हैं और वो हमारी कई बार इच्छाएं पूरी होती हैं, कई बार नहीं होती हैं, तो वो विकार बन जाती हैं। ये वृत्तियां जो हैं बाद में विकार भी बनती हैं। तो ये इनको जो है वासनाएं बन जाती हैं, विकार होते हैं। तो इनको हमको हटाना है, अपने मन को निर्मल बनाना है। मन निर्मल कैसे बनेगा? जब हमारे अंदर कोई वृत्ति ना रह जाए, कोई वासना ना रह जाए, कोई विकार ना रह जाए। विकार का मतलब दोष भी होता है, दोष। ये माया से है, माया ही हमें विकारी बनाती है। माया तो चारों तरफ है, कहते हैं जहां जहां तक हमारी विचार जा सकता है, जहां जहां तक हमारी इंद्रियां जा सकती हैं, जहां जहां तक हमारा मन और बुद्धि जा सकते हैं, सब कुछ माया ही माया है। और माया के अलावा संसार में कुछ भी नहीं है। तो इस माया के जो उन्होंने गुण बताए हैं कि माया का स्वरूप क्या है, माया के गुण क्या है। ये जो माया है, एक तो पहले आई कहां से? तो ये ब्रह्म से ही प्रकट हुई है। ब्रह्म की जाई है। जाई का मतलब क्या होता है? ब्रह्म से पैदा हुई हुई है। उसकी ही शक्ति है, जड़ है लेकिन उसकी शक्ति पाके ये या हो जाती है। कमलेश जी, हाँ ये जी, मद माया आप दोनों को एक्सप्लेन एक बार फिर से करना, जो कि ना मद भी साथ में हो, माया भी है। मद का मीनिंग जो होता है वो भी मद थोड़ा का मतलब होता है नशा। हाँ जी। और माया जो होती है वो संसार में चारों तरफ जो है फैली हुई है। और इसका स्वरूप जो बताते हैं कि ये जो है ब्रह्म से ही पैदा हुई है, ब्रह्म की जाई है। और ये ब्रह्म, ये इसने सब कुछ पूरे संसार को ढक रखा है। जो भी सत्य है इसके साथ ढका हुआ, ये इसका स्वरूप है, ये आवरण कर देती है। तो हाँ जी। इससे हमको किसी भी वस्तु का स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता है, सत्य क्या है। यहाँ तक कि इसने ब्रह्म को भी ढक रखा है। हम ब्रह्म तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि बीच में माया है। और ये जो माया है ये त्रिगुणी है, 3 गुणों वाली है, सत्व रजस और तम। तीनों गुणों से ये भरपूर है। और इसके जो है, एक तो इसका गुण है आवरण, जो कि इसको सत्य को ये ढक देता है। दूसरा है इसका विक्षेप। विक्षेप का मतलब क्या है? कि सत्य को ढक तो देती है, फिर उसमें अंदर भ्रम पैदा कर देती है। ये भ्रम पैदा करती है कि ये ठीक है, कि ये ठीक है, ये ठीक है, कि ये ठीक है, शायद ये ठीक है, शायद ये ठीक है। तो वो इंसान के अंदर जो एक कंफ्यूजन पैदा करती है, उससे इंसान कभी भी पार नहीं पा पाता। वो हमेशा माया में फंसा रहता है। एक बार माया का पर्दा जब हट जाए तो फिर सब कुछ आपको साफ साफ नजर आने लग जाता है। तो इसका पर्दा हटते ही आपको ब्रह्म का भी ज्ञान हो जाता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने जो कहा है कि जो ये माया है ये इस तरह की है जैसे कि सूर्य और बादल होते हैं। कभी कभी सूर्य होता है आकाश में और उसके बाद बादल आ जाते हैं, सूर्य को ढक देते हैं। और सूर्य को ढक देने से क्या है कि सूर्य हमें दिखता नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि सूर्य नहीं है, सूर्य है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा। को हमारे को उसका सत्य रूप जो उसका है वो नहीं दिखता, बादल दिख रहे हैं। तो ये आपको भ्रमित करती है कि ये बादल है कि सूर्य है, बादल है कि सूर्य है। तो ये पहला तो इसका ये है कि आपको भ्रमित करती है। और जो है ये ब्रह्म को प्रकट नहीं होने देती है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं होने देती है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, अच्छी हैं या बुरी है, नफरत है, प्रेम है, सब कुछ है, ये सारी चीजें माया से ही घिरी हुई है।
ये माया के बिना यहाँ पूरे जगत में एक भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको कि आप सत्य रूप में देख सके। माया के एक दो और रूप भी हैं कि ये इसको कभी कहते हैं ये सत्य है, ये असत्य है, और ये जो है तीसरा इसका मिथ्या है। तो क्या सत्य भी है, असत्य भी है और मिथ्या भी है? कैसे आप कहेंगे? सत्य क्या है कि रस्सी पड़ी है, आपको लग रहा है ये सांप है, तो क्या असल में कुछ तो है ना वहां पर, या रस्सी है या सांप है, दोनों में से एक चीज है, वो तो सत्य है ही है। और असत्य क्या है? असत्य ये है कि अगर रस्सी है तो सांप नहीं है, सांप है तो रस्सी नहीं है, तो ये असत्य भी हो जाती है। अगर सांप निकल आया तो माया असत्य हो गई। और यदि उसको और अच्छी तरह से देखें तो ये मिथ्या है। मिथ्या कैसे हो जाती है? असल में देखें तो ना रस्सी है ना सांप है, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म से ये आया है, तो ये मिथ्या है। तो इस तरह से ये ऐसा प्रभाव डालती है कि हमको ये कुछ भी समझने नहीं देती है, सोचने नहीं देती है, अपने में उलझाए रखती है और मनुष्य को एक पागल सा बना के रखती है। माया का, हाँ जी, माया का एक और रूप देखिए। वो कहते हैं माया कैसी है कि माया हरी काई के समान है। जैसे एक तालाब है, उसके ऊपर काई जम जाती है, तो आप जब जाते हो आपको ऊपर से क्या दिखाई दे रहा है? हरा 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 जब दिखता है तो आप कहते हैं ये सब तालाब जो है काई से भरा पड़ा है। लेकिन जैसे ही आप उसका पानी काई को थोड़ा सा हाथ से दूर करें तो नीचे से शुद्ध जल निकलता है। तो काई क्या है? वो माया है, और शुद्ध जल जो नीचे दिख रहा है वो ब्रह्म है। तो जो माया है इस तरह भ्रमित करती है कि हमें तो काई दिख रही है, हम ब्रह्म को देख ही नहीं पा रहे हैं, सत्य को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसने आवरण किया हुआ सत्य को, पानी को आवरण किया हुआ है। तो ये जो है ये माया के स्वरूप है। और इसकी जो है पहचान अगर एक बार हो जाए तो फिर ये आपको कुछ नहीं कहेगी। इसको पता लग गया कि मेरी पहचान हो गई है, तो फिर ये रास्ते से हट जाती है। फिर वो जब ब्रह्म आप, ज्ञानी कर सकते हैं, तो ब्रह्म फिर ब्रह्म ज्ञानी का आपको ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि सत्य प्रकट हो जाता है। ये माया की वजह से सत्य नहीं प्रकट होता। जैसे ही आपने माया को पहचान कर लिया, और माया को पहचानने वाले कौन है? वही जिन्होंने ब्रह्म को जाना है, जिन्होंने अपने प्रयत्न किया है, वो धीरे धीरे माया से दूर हटते जाते हैं। उनको पता लगता है कि ये माया ही हमें हमारे रास्ते में आ रही है। वो जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना शुरू करते हैं, ज्ञानी बने नहीं होते, उनको तभी से साइन मिलने शुरू हो जाते हैं कि हम माया से घिर रहे हैं। जब भी माया उनके रास्ते में आती है वो उसको लांघ जाते हैं। जैसे आप सड़क के ऊपर चल रहे हैं, अगर कुछ गंदा आपको दिखाई दे दिया, या गंदा पानी है, सड़ा हुआ पानी पड़ा है, आप वहां से कूद के निकलने की कोशिश करते हो, उसके अंदर पैर नहीं डालते हो। तो यही माया का स्वरूप है कि जब पहचान में आ जाती है तो योगी लोग इससे किनारा करते हैं, इसको अपने रास्ते नहीं आने देते, पहचान लेते हैं। और इसके दो रूप और हैं, इसको विद्या माया भी कहते हैं, अविद्या माया भी कहते हैं। अविद्या माया, जो विद्या है, वो आपको सत्य की ओर ले जाएगी। जब उसको पता लग गया कि अब मेरी पहचान हो गई है, अब मैं इनको और नहीं भटका सकती, तो वो विद्या माया आपकी सहायक बन जाती है, और वो आपको ब्रह्म की तरफ ले जाती है, और आपको असत्य से और मिथ्या से बचा देती है। लेकिन जो अविद्या माया है, वो उसका एक आवरण है, वो आपकी सब चीजों को ढक के रखती है, आपके ऊपर सत्य को कभी भी प्रकट नहीं होने देती। ये रजोगुण और तमोगुण जो हैं वो अविद्या माया, और जो सत्वगुण है वो विद्या माया। या कह सकते हैं ऐसा। या तो ये माया का हमने अर्थ पढ़ा, जो कि मेरे को लगा कि हम लोग समाधि समाधि माया माया रोज पढ़ते हैं, थोड़ा इसका विस्तार होना चाहिए, थोड़ा सबको पता होना चाहिए, इसकी गहराई में जाना चाहिए। तो मैंने थोड़ी कोशिश करी है,
तो अब हम देखते हैं कि वृत्ति जीत वासना मारे, ब्रह्म ज्ञानी बहुजन तारे। वो बहुत जनों का उद्धार कर देता है और उसका जीवन जो होता है राम के भरोसे रहता है। यही धारणा उसके मन में होती है कि राम के भरोसे ही जीना है और माया से दूर रहना है। मद माया से हो न विकारी। माया का जो नशा है वो अपने ऊपर चढ़ने नहीं देता है। और माया का नशा कैसे है कि देखिए, एक और उदाहरण बड़ा सुंदर उन्होंने बताया हुआ है कि माया का नशा कैसे है। सांप की तरह। सांप क्या करता है, उसके अंदर विष है, लेकिन वो विष जो है उसके गले में होता है, उस विष को वो अपने ऊपर नहीं चढ़ने देता। वो उस विष को से सांप को कोई नुकसान नहीं है। और वही विष जब दूसरे को मिलता है, जब वो काटता है, तो उसके पूरे शरीर में फैल जाता है और वो मर जाता है। तो ये जो माया है ब्रह्म को तो नहीं नुकसान पहुंचा सकती, क्योंकि उसी से जन्मी है, उसी से जाई है, उसी के नियंत्रण में है। तो ये उसको तो प्रभावित नहीं करती है, लेकिन पूरे जगत को इसने पागल बना रखा है, प्रभावित किया हुआ है। तो जो लोग इसको जान जाते हैं उनके ऊपर माया का नशा नहीं चढ़ता, बहुत क्योंकि ये अच्छा। नशे की तरह है। ये आपको घेर लेती है। जैसे नशे में आपकी सुध बुध भूल जाते हो, कोई चीज आप सोच नहीं सकते हो, कोई आपकी इंद्रियां काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि नशे में इंसान की जबान भी लड़खड़ा रही है, पैर भी लड़खड़ा रहे हैं और आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है। तो ये माया, वो नशा होता है। तो ये जो माया के नशे में रहते हैं वो सारे विकारी हैं, और इस विकार से माया जो है उनको घेरे रहती है। तो ये है इसका अर्थ। राम भरोसे वो रहते हैं और माया के नशे में चूर नहीं होते हैं, क्योंकि वो माया को पहचानते हैं और ब्रह्म ज्ञान की तरफ बढ़ते रहते हैं। बहुत हाँ। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा समझ आया। गुड जॉब। अलोंग द सेम लाइन एक्चुअली मैंने भी एक्चुअली कल रामकृष्ण परमहंस जी का देख रहा था। ये तो उन्होंने ये बेसिकली, आई डोंट नो इफ यू कैन सी माय स्क्रीन और नॉट, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं ये कैमरे की तरह काम करती हैं। आई मीन रामकृष्ण परमहंस जी के बाद, मतलब उन्होंने जिस तरीके से समझाया था, उनके अनुयायियों ने इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट किया है आजकल की लैंग्वेज के अंदर। माया अपना जो असर दिखाती है वो आँख, कान, नाक, टेस्ट एंड टच से दिखाती है, जैसे कैमरा है। और वो जो कैमरा है वो हार्ड ड्राइव, उसकी जो हार्ड ड्राइव वो इंटेलेक्ट है, बुद्धि मतलब कि हार्ड ड्राइव है, कि उसकी हार्ड ड्राइव में हर चीज स्टोर हो रही है, कि आई सा, आई सीन, आई स्मेल्ड, आई हैव हर्ड, आई हैव टेस्टेड एंड आई हैव एक्सपीरियंस। सो सारा ये बायोलॉजिकल डिवाइस जो है वो सारा माया के चक्कर में ही आता है, कि ये कोई बैड चीज है या गुड चीज है, जो मैंने देखा वो बैड है या गलत है। तो ये सारा माया जो है ईगो को जन्म देती है यहाँ से। और ईगो बेसिकली जो है वो हमारे को आगे की रास्ते में ले जाने से, आवरण जो हमारे ऊपर आवरण इतना मोटा कर देती है कि हमारे को ब्रह्म ज्ञान उसको हमारे को दिखता नहीं है। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर कि कल मैं यही पढ़ रहा था और आंटी आपने भी सेम ही उसी लैंग्वेज में बताया, तो दैट आई थॉट टू शेयर यू गाइस। जी, मेरे कबीर जी ने भी लिखा है, माया महा ठगनी हम जानी। माया महा ठगनी हम जानी है। ये ठगती है आपको, सत्य की तरफ जाने ही नहीं देती है, और ये आपको ठगाए रखती है, तरह तरह के आवरण डाल के अपनी तरफ खींचती है और परमात्मा से विमुख करती है। यहाँ पे उन्होंने कहा ना, हम जानी, मीन्स ब्रह्म ज्ञानी ही इस चीज को समझ सकता है कि माया जो है वो ठगनी है। देखो आंटी, आपने कबीर जी की बात बोली है, तो एक तो माया के लिए दोया मेरा भी बनता है, राइट? बिल्कुल जी। रमैया आपको कबीर सिद्ध हो, सुनो मेरी बात पहले। मैंने कहा आप कबीर सिद्ध हो। तो कबीर जी बोलते हैं माया के लिए कि माया रमैया की दुल्हन, जैसे बताया ना कि जाई हुई है वो माया, एक ब्रह्म की या जाई हुई है। तो उन्होंने, कबीर जी ने उसको बोला दुल्हन, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। वो बाजार के बाजार लूट रही है, संसार का संसार लूट रही है वो। रमैया की दुल्हन लूटल बाजार, सुरपुर लूट ब्रह्मपुर लूट, लुट गया सारा संसार। आपने भी बोला ना कि ये ब्रह्मा के ऊपर भी, वहां पर भी उसका माया का प्रकोप चलता है। तो ब्रह्म के ऊपर सुरपुर नहीं, ब्रह्मा, गलत गलत हो जाएगा। नहीं नहीं, ब्रह्म ब्रह्म के को आवरण, प्रभावित नहीं कर सकती ये,
ये ब्रह्म का उसको आवरण छोड़ है। के सबको नहीं, ये प्रभावित ब्रह्म, मैं ब्रह्म की बात नहीं कर रहा, मैं ब्रह्मा जो लोक है ना, ब्रह्म लोक, हाँ, ब्रह्म लोक में लोक भी इसका उसको, प्रभाव उसकी है। बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही है। सुरपुर लूट, ब्रह्मपुर लूट, लुट गया सारा संसार। अरे हम तो बच गए साहिब दया से, अरे हम तो बच गए साहिब दया से, शब्द डोर लिए उतरे पार, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। मतलब कि हमारे को वेरी महाराज नाइस। जी ने राम नाम की डोर दे दी है, या उससे हमने वो पकड़ी और माया के उस पार हमारे को ले गए महाराज जी। बिल्कुल सही बात। रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। वेरी या नाइस। क्योंकि ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये कुछ एक तरह से ड्राई चैप्टर है। इनको हमको जब समझने के लिए थोड़ी थोड़ी बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें डालनी पड़ती हैं जो हमारे ध्यान को भटके ना। जैसे उन्होंने सुंदर सुंदर दृष्टांत दिए हैं। सूर्य का दृष्टांत दिया है कि बादल छत ढक देते हैं। सांप का दृष्टांत बताया है कि वो उसके जहर होती है, वो खुद को उसको कोई असर नहीं करती, बाहर संसार को असर करती है। काई का उन्होंने बताया कि पूरा तालाब जो है सागर में काई भरी हुई है, जरा सा उसको हटाओ तो आपको पानी के दर्शन हो जाते हैं। ऐसे ही जरा सी माया हटती है, आपको ब्रह्म के दर्शन हो जाते हैं। यूं तो कहा जाए तो एक दो शब्दों में, ईगो और अहंकार ये दोनों माया ही है सारी। ये सारा दो ही संसार ही इसका माया है। मेन कारण एक ही है, ईगो एंड अहंकार। इससे ही माया उपजती है। नो, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मेरे को लगता है कि हर चीज माया है। बुद्धि भी माया है, और आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हर चीज माया से ढका पड़ा है। आप खाली एक को नहीं ले सकते हैं। मेरे एक विचार को, से आई थिंक संसारी माया है। बिल्कुल यही तो ये मैं कह सारा रही हूँ, एक दो चीजों ये से नहीं। संसारी माया है, और हम भी माया के कारण ही यहाँ पे ये भटक रहे हैं, क्योंकि मैं और बिल्कुल, मेरा सब माया का खेल है। या खाली ईगो नहीं है इसमें, इसमें बहुत कुछ है। माया तो पूरे जगत में जो जो चीज आपको दिख रही है, जो चीज आप देख रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, जाग रहे हो, एवरीथिंग इज कवर्ड विद माया। क्यों या भगवान का बट जब कमलेश भगवान का दीदी, वो उनकी बात ठीक है, वो अहंकार ही है ना फिर तुम्हारा, कि तुम ये सोच रहे हो कि ये है सही चीज, तो अहंकार ही है। मेरी बुद्धि, मेरी माया, ये मेरा ये मन। संसारी माया के कारण उत्पन्न हुआ था। जब भगवान को ये कहा कि मैं अपना स्वरूप देखना चाहता हूँ, तो उसने माया के कारण ही इसको रचा। तो बिल्कुल। जो ब्रह्म में लीन हो गया वो तो इस माया फिर तो निकल गया, वो या संसार के जन्म मरण से छूट के तो निकल गया माया से। तो इस या संसारी माया के कारण ये संसार चल रहा है, नहीं तो ये संसार खत्म हो जाता। तो सही ब्रह्म ही बात है, ब्रह्म होना था और कुछ नहीं होता। बिल्कुल। ठीक। ओके, सो आई थिंक हमारे पास टाइम आज 2 भजन का हो सकता है शायद। तो एनीवन एल्स लाइक टू प्रोवाइड एनी कमेंट बिफोर वी स्टार्ट द भजन?